सच्चा प्यार। अशोक स्टेशन से बाहर निकलकर इधर उधर टैक्सी देखने लगा। तभी एक टैक्सी उसके पास आकर रुकी और वह अपनी मंजिल का पता बताकर टैक्सी में बैठ गया। सफ़र कोई 1 घंटे भर का था, इसलिए अशोक अपने मोबाइल में बिज़ी हो गया और किसी से बातचीत करने लगा। अचानक उसकी नज़र सामने वाले एक मिरर में टैक्सी ड्राइवर की शक्ल पर गई। उसे टैक्सी ड्राइवर की शक्ल कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। कौन है ये? कौन है? कुछ देर तक सोच विचार करने के बाद अशोक ने उत्सुकतावश चुप्पी तोड़ी और ड्राइवर से बात करते हुए पूछने लगा, क्यों भाई, कब से चला रहे हो टैक्सी? जी सर, यही पिछले 3 सालों से चला रहा हूँ। तो तुम पहले क्या करते थे? उसने फिर से उत्सुकतावश पूछा। जी, पहले मैं एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था, मैनेजर की पोस्ट पर। अच्छा, कौन सी कंपनी में? जी, एके कंपनी में। एके कंपनी मतलब ये तो मेरी। अशोक बुदबुदा उठा। क्या नाम है तुम्हारा? जी, मोहन। मोहन? हाँ, तभी मैं कहूँ चेहरा कुछ जाना पहचाना सा क्यों है। इतनी अच्छी पोस्ट इतनी बड़ी कंपनी में फिर नौकरी क्यों छोड़ी? टैक्सी ड्राइवर ने लंबी सांस लेते हुए अपनी कहानी शुरू की। सर, मैंने अपनी पसंद से शादी की थी। 6 महीने तक तो सब कुछ ठीक रहा। अचानक कुछ समय बाद मेरी पत्नी बहुत बीमार हो गई। मैंने अपनी पत्नी की बहुत देखभाल की। इसके लिए मुझे कंपनी से कई बार छुट्टी लेनी पड़ी। मेरे मम्मी पापा ने बहुत ज़ोर लगाया कि मैं अपनी पत्नी को उसके मायके छोड़ दूँ, लेकिन मैं नहीं माना। इसलिए मम्मी पापा भी नाराज़ हो गए। आखिर में उसकी देखभाल और साथ में मुझे नौकरी भी छोड़नी पड़ी। आमदनी का कोई भी साधन नहीं रहा। उधार से ही काम चलने लगा। मैं पत्नी की देखभाल में लगा रहा और धीरे धीरे उसकी सेहत में सुधार आने लगा। फिर मैं किसी की टैक्सी चलाने लगा और सारा उधार चुकाया। फिर बैंक से लोन लेकर अपनी टैक्सी ले ली। अब यह टैक्सी मेरी अपनी है। ओह, तो तुमने बहुत कुछ खोया सर। सर, मैंने सब कुछ खोया, लेकिन मेरा प्यार आज भी मेरे पास है। प्यार शब्द का इस्तेमाल हम अपने जीवन में बहुत बार करते हैं, लेकिन प्यार कैसे निभाया जाता है उसे टैक्सी वाले ने समझा दिया था। टैक्सी अपनी मंजिल तक पहुंच चुकी। अशोक की आंखें भीगी हुई थी और वह लगभग नतमस्तक सा मोहन के कंधे पर हाथ रखकर बोला, आज तक मैं अपने आप को लोगों के लिए आइडल मानता था, मगर मेरे दोस्त, असली आइडल तो तुम हो दुनिया के लिए। खुशनसीब होते हैं वे लोग जिनके पास ये अनमोल दौलत होती है, सच्चे प्यार और सच्चे समर्पण के साथ की। ऑल द बेस्ट माई फ्रेंड, गॉड ब्लेस यू, कहकर भीगी हुई पलकों को साफ करते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ गया। वही मोहन मुस्कुरा रहा था। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हाँ, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।